फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण आपका इस एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड में स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि आप अपने मित्र ग्रह किस तरह आइडेंटिफाई करें या किस तरह पहचानें। मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप अपने शत्रु ग्रह को किस तरह आइडेंटिफाई करें, किस तरह पहचानें। ये एक जनकुंडली है एग्जाम्पल के लिए। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप किसी भी जनकुंडली के फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस पॉजिटिव हाउस है। यहाँ जो भी संख्या लिखी है उस संख्या के जो स्वामी ग्रह है वो उसके मित्र हैं। सो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस पॉजिटिव हाउस है। लेकिन इसी जन्मकुंडली में सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस नेगेटिव हाउस है। इस बार हम लोग जिक्र करेंगे नेगेटिव हाउस का। अब सिक्स्थ, एट्थ और 12th हाउस में जो संख्या लिखी है उसके स्वामी ग्रह आपके शत्रु हो सकते हैं। शत्रु होने की पूरी संभावना है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कंफर्म करेंगे कि वो आपका शत्रु है या नहीं है। पहले ये आप देखिए लिस्ट ग्रहों का और 3 राशि के हुए स्वामी हैं। 1 और 8 का स्वामी मंगल है, जो मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था। 1 मतलब एरिस अर्थात मेष राशि, 8 मतलब स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि, उसके स्वामी मंगल है। 2 टॉरस अर्थात वृषभ राशि, 7 तुला अर्थात लिब्रा राशि, उसके स्वामी शुक्र हैं अर्थात वेनस। 3 जेमिनी राशि अर्थात मिथुन, 6 कन्या राशि अर्थात विर्गो, ये दोनों के मालिक हैं बुध अर्थात मरकरी। 9 धनु राशि सेगिटेरियस और 12 मीन राशि पाइसेस, ये दोनों के मालिक हैं बृहस्पति जुपिटर। 10 मकर राशि, इसके मालिक हैं शनि और 11 कुंभ इसके राशि, इसके ये मालिक शनि है। सूरज 5 अर्थात लियो अर्थात सिंह राशि के स्वामी है। चंद्रमा को रिप्रेजेंट 4 करता है। 4 अर्थात कर्क राशि या कैंसर राशि, उसका मालिक चंद्रमा है। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में ही बताया था कि राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। इन्हें किसी भी डिजिट के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब इस जनकुंडली में जो 12 घर है और 12 राशियां हैं, हर एक डिजिट किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 5 ग्रह है, यहाँ 2 ग्रह है, कुल 7 ग्रह हैं। इन 7 में से कोई न कोई डिजिट किसी न किसी ग्रह के अंतर्गत आता है, उसके कंट्रोल में है। अभी मैंने बताया कि 6th, 8th और 12th हाउस नेगेटिव हाउस है। अब जरा इसका एनालिसिस करते हैं। इस जनकुंडली में 8th हाउस में 8 लिखा है। 8 का स्वामी है मंगल, मार्स, स्कॉर्पियो राशि है 8। इसका एक जोड़ीदार या पार्टनर नंबर है 1। 1 और 8 एक ही ग्रुप है, तो इसका जोड़ीदार नंबर 1 है। अब देखना है कि 1 कहाँ प्लेस्ड है, 1 कहाँ आता है। अब 8 यहाँ है तो 1 यहाँ आता है फर्स्ट हाउस में। अगर 8 8th हाउस में है तो 1 आएगा फर्स्ट हाउस में। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फर्स्ट हाउस आपका पॉजिटिव हाउस है। तो 8 चूँकि मंगल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मंगल इस जनकुंडली में शत्रु ग्रह नहीं है चूँकि इसकी दूसरी संख्या पॉजिटिव हाउस में है।
फिर मैं उदाहरण देता हूँ 12th हाउस का। 12th हाउस, 12 लिखा है, 12 के मालिक हैं बृहस्पति या फिर जुपिटर, मीन राशि है। 12 मतलब मीन राशि, जिसका स्वामी बृहस्पति है। अब देखना है कि इसका जो जोड़ीदार नंबर है 9, पार्टनर नंबर, एक ही ग्रुप का नंबर है 9 और 12। तो 9 कहाँ है? 9 आता है 9th हाउस में। चूँकि 9th हाउस एक पॉजिटिव हाउस है, इसीलिए बृहस्पति की एक राशि 12th हाउस में है और दूसरी राशि 9th हाउस में है। चूँकि बृहस्पति की एक संख्या 9th हाउस में है, जो पॉजिटिव हाउस है, इसलिए बृहस्पति शत्रु नहीं होगा इस जन्म कुंडली में, इसके बावजूद भी कि इसकी एक राशि 12th हाउस में है, जो नेगेटिव हाउस है। इसीलिए नेगेटिव हाउस में जो भी संख्या है, उसके जो स्वामी ग्रह है, अगर उसकी दूसरी राशि 1st, 5th और 9th हाउस में गिरता है, उसमें प्लेस्ड है, तो वो आपका शत्रु नहीं है, क्योंकि उसकी दूसरी राशि पॉजिटिव हाउस में है। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। 6th हाउस में 6 लिखा है, जिसका मालिक है बुध। अब देखना है कि 6 का जो जोड़ीदार नंबर है 3, पार्टनर नंबर, 3 और 6 एक ही ग्रुप का है, तो 3 कहाँ लिखा है? देखना है कि 3 क्या 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में है या नहीं, क्योंकि ये 3 ग्रह पॉजिटिव, ये 3 स्थान पॉजिटिव हाउस है। चूँकि 3 1st, 5th और 9th हाउस में नहीं है, 3 है 3rd हाउस में। तो बुध की एक राशि तो 6th हाउस में है और दूसरी राशि पॉजिटिव हाउस में नहीं है और 3rd हाउस में है, इसलिए बुध इस जन्म कुंडली में शत्रु ग्रह है। इस तरह आप शत्रु ग्रह को पहचान सकते हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अगर 1st हाउस में 2 लिखा है, तो 1st हाउस में 2 का मतलब है टॉरस, अर्थात वृषभ राशि, जिसका मालिक है शुक्र। अगर 1st हाउस में 2 लिखा है तो 6th हाउस में 7 होगा। 6th हाउस चूँकि नेगेटिव हाउस है और यहाँ 7 लिखा है, तो इसके 7 के मालिक है शुक्र। तो शुक्र यहाँ शत्रु है या नहीं है, इसके लिए ये देखना होगा कि इनकी दूसरी राशि 2 कहाँ लिखी है। तो 2 लिखा है 1st हाउस में, जो पॉजिटिव हाउस है, तो शुक्र शत्रु नहीं है। अब ये अगर 1st हाउस में 2 लिखा है तो 8th हाउस में 9 होगा। अब 8th हाउस में 9 है, तो 9 रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, जुपिटर। 9 मतलब धनु राशि। अब देखना ये है कि बृहस्पति की दूसरी राशि 12 कहाँ लिखी है। अगर 8th हाउस में 9 है तो 10, 11, 12 होगा 11th हाउस में। चूँकि नेगेटिव हाउस में एक संख्या है, एक राशि है बृहस्पति की और दूसरी 11th हाउस में है। चूँकि बृहस्पति की दूसरी राशि आपके पॉजिटिव हाउस में नहीं है, न 1st में है, न 5th में है और न 9th में है, इसलिए बृहस्पति इसके मित्र हो ही नहीं सकते। लेकिन बृहस्पति शत्रु भी नहीं है, इसीलिए चूँकि उनकी दूसरी राशि 11th हाउस में है। 11th हाउस लाभ घर है, इसलिए बृहस्पति शत्रु तो नहीं है, लेकिन सम है। सम का मतलब ये है न शत्रु है और न मित्र है। इसीलिए वे शत्रु जिनकी दूसरी राशि किसी अच्छे घर में हो, वो शत्रु न होकर सम हो जाते हैं। वो मित्र तो नहीं होते, किंतु सम होते हैं। सम का मतलब है कि वो परिणाम न अच्छा देंगे न बुरा देंगे, आप जैसा मेहनत करेंगे वैसा फल पाएंगे। अब आइए 12th हाउस। अगर 1st हाउस में 2 है तो 12th हाउस में 1 होगा। 12th हाउस में 1 है, 1 का मालिक है मार्स, अर्थात मंगल। 1 मतलब एरिश, मेष राशि का स्वामी है मंगल। मंगल की दूसरी राशि है, दूसरी संख्या है 8, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो।
अब देखना है कि 8 कहाँ आता है। अगर 12th हाउस में 1 है, चूँकि फर्स्ट हाउस में 2 है तो 12th हाउस में 1 होगा, 12th हाउस में 1 है तो 7th हाउस में 8 होगा। तो 8 जो है वो मंगल की दूसरी राशि है, वो पॉजिटिव हाउस में नहीं है, वो न फर्स्ट में है, न 5th में है और न 9th में है। इसलिए मंगल शत्रु है। मंगल ग्रह इस जन्मकुंडली का शत्रु ग्रह है, जहाँ पहले घर में 2 लिखा है। तो इस तरह पहले घर में जो संख्या लिखी है उसके अनुसार आप 6th, 8th और 12th हाउस में संख्या को देखिए और फिर उनके स्वामी ग्रहों को देखिए, और उन स्वामी ग्रहों का जो दूसरा राशि है वो कहाँ प्लेस्ड है ये देखिए, वो कहाँ आता है। अगर स्वामी ग्रहों की दूसरी राशि आपके पॉजिटिव हाउस में आता है तो आपके शत्रु नहीं हैं। अगर उसके दूसरी राशि 11th हाउस में आती है तो वो न शत्रु है न मित्र है, वो सम है। तो इस तरह आप शत्रु ग्रहों की पहचान कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है कि आप लग्न में अर्थात फर्स्ट हाउस में जो संख्या लिखी है उसके अनुसार आप देख लें कि 6th, 8th और 12th हाउस में कौन सी संख्या आती है। अब सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी जो एक ही राशि के स्वामी हैं। वो इन ग्रहों की तरह 2 राशि के स्वामी नहीं है। सूर्य शिव सिंह राशि का स्वामी है तो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है 5। चंद्रमा शिव कर्क राशि के स्वामी हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है 4। अगर किसी जन्म कुंडली में सूर्य 6th, 8th और 12th हाउस का मालिक है, लॉर्ड है, तो वह शत्रु है और उसकी दूसरी राशि तो है ही नहीं, तो दूसरी राशि को ढूंढने का सवाल नहीं कि कहाँ प्लेस्ड है। उसी तरह चंद्रमा अगर 6th, 8th और 12th हाउस का लॉर्ड है, मालिक है, तो शत्रु है उस जन्म कुंडली में, और ये देखना ही नहीं है कि उसकी दूसरी राशि कहाँ प्लेस्ड है, क्योंकि दूसरी राशि उसकी है ही नहीं, वो एक ही राशि का स्वामी है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि 6th, 8th और 12th हाउस का स्टडी करके आप ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि शत्रु ग्रह कौन है। अब अगर आपने शत्रु ग्रह को आइडेंटिफाई कर लिया तो ये देखना है कि उनको शांत कैसे किया जाए। इसके पहले मैं आगे बताऊं शांत करने का तरीका क्या है, मैं ये बता दूं कि राहु और केतु किसी के मित्र नहीं हैं। राहु और केतु अगर अच्छी जगह भी प्लेस्ड हैं आपकी जन्म कुंडली में तो वो लाभ के साथ साथ बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा अभी कि राहु और केतु को शांत करने के क्या उपाय हैं। अब सूर्य आपके जन्म कुंडली में अगर नेगेटिव हाउस का मालिक है और ये नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो उसको शांत करने के लिए गायत्री शक्ति की पूजा कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, या नहीं तो संडे को, रविवार को आप दूध से बने हुए खीर में गुड़ मिलाकर दान कीजिए, और गायत्री मंत्र आप किसी रविवार को शुरू कीजिए और हर दिन उसका जाप कीजिए। अगर चंद्रमा शत्रु ग्रह की तरह व्यवहार कर रहा है, नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो चंद्रमा को शांत करने के लिए हर सोमवार को आप दूध या दही का दान करें, या नहीं तो किसी सोमवार से आप शिव जी की पूजा शुरू कीजिए और हर दिन कीजिए, अर्थात ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और सोमवार से शुरू कीजिए और डेली कीजिए। इससे चंद्रमा शांत होते हैं। तीसरा है मंगल ग्रह अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसको शांत करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, संकट मोचन का पाठ कीजिए। वो आपको हर दिन करना है। आप शुरू कीजिए किसी भी मंगलवार से और हर दिन कीजिए। अगर शुक्र अर्थात वेनस नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आप शुक्र का मंत्र ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए
आप किसी शुक्रवार को शुरू कीजिए और हर दिन कीजिए। दूसरा तरीका है कि शुक्रवार को आप दूध या दही का दान कीजिए। अगर बुध मरकरी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए, या नहीं तो आप हरी वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे हरे रंग का कपड़ा, हरे रंग का क्लॉथ। अगर बृहस्पति आपके शत्रुवत हैं और नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, अगर सम भी हैं और आप उनसे लाभ चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर फर्स्ट हाउस में 2 है तो बृहस्पति की एक राशि 8th हाउस में और दूसरी राशि 11th हाउस में होगी, तो बृहस्पति शत्रु नहीं बल्कि सम हो जाएंगे। तो सम होने के बावजूद भी वो लाभ आपको तब देंगे जब आप इन्हें खुश करेंगे, इन्हें प्रसन्न करेंगे। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए और पीले वस्त्र का दान कीजिए। अगर शनि आपके मित्र हैं तो शनि आपके शत्रु हैं और शत्रुवत व्यवहार करते हैं, नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप शनि को शांत करने के लिए भगवान शिव की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें और हर शनिवार को काला तिल और काला कपड़ा दान करें। राहु और केतु को शांत करने के लिए आप भगवान शिव की उपासना करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र जपें। इस तरह आप उन प्लैनेट को शांत कर सकते हैं जो आपकी जन्म कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैं अब अगले वीडियो में बताऊंगा कि 7.5 क्या होता है। 7.5 से काफ़ी लोग भयभीत होते हैं और काफ़ी भ्रांतियां फैली हैं 7.5 के बारे में। मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा 7.5 होता क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू।